यमुनानगर के जोगिंदरनगर में दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में आज एक पक्ष के लोगों ने थाना गांधीनगर जाकर थाना प्रभारी से इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि आरोपी पक्ष के लोगों को अब तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया, न ही उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई की गई है, जिसके चलते आज हिंदू पक्ष के लोगों ने गांधीनगर थाना के बाहर भारी मात्रा में एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। ऐसे अजीत, अभी पीछे एक हफ्ते पहले जोगिंदरनगर में मुस्लिम पक्ष के द्वारा हिंदू पक्ष के ऊपर रोडे बरसाए गए थे। उसके बाद जब दोनों पक्ष ने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दी और उनकी तरफ से एक लेडीज़ है, वो भी मेरे ख्याल से उस वीडियो में थी जिसने पत्थर मारा था, और वो लेडीज़ कह रही थी कि मेरे को मारा पीटा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस ने तहकीकात करी, कुछ भी नहीं निकला। और जो मौके पर 112 नंबर पुलिस वाले पहुँचे थे, उन्होंने देखा कि वहाँ माहौल ऐसा था जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर वो पत्थरबाज करते हैं ना, रोड पे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे। मतलब उनकी प्री प्लान था कि उन्होंने छतों के ऊपर वो पत्थर गिरे हुए थे। और वीडियो फुटेज है उसमें जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वे अपने हिंदू पक्ष के लोगों के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मिलके भी गए, एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया था कि जो लोग हैं उन्हें देखेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद दोबारा जब अपने हिंदू पक्ष के लोगों ने एप्लीकेशन दी थाने में, उसके पास जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उन्होंने एक पत्रकार बुला के अपने घर में तोड़फोड़ खुद करके इनका नाम दे दिया है कि इन लोगों ने, हिंदू पक्ष के लोगों ने हमारे घर आके तोड़फाड़ की है। फिर हिंदू पक्ष के लोगों के ऊपर 5 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, और उन व्यक्तियों के ऊपर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं कोई मुकदमा नहीं है। कहते हैं पुलिस वाले भाई मुकदमा दर्ज है, 18-20 लोगों के नाम है, परंतु अभी तक किसी की कार्रवाई नहीं हुई। हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लगभग बहुत संख्या में वहाँ पे हैं, और ये कहते हैं लोगों को कि तुम यहाँ से घर भेज के जाओ। मतलब तानाशाही रवैये अपना रहे हैं। यदि पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेता है तो ठीक है, नहीं फिर हिंदू पक्ष के लोग वहाँ एक महापंचायत का आयोजन करेंगे। जो भी होगा निर्णय उस पंचायत में होगा। अगर जो हमें यहाँ से आज आश्वासन नहीं दिया जाता तो हम अपना धरने पे बैठेंगे थाने के बाहर। क्योंकि पहले भी थाने में अगलो सर हमारे साथ मारपीट हुई, मतलब पत्थरों ईंट पत्थर रोडे पूरे चले वहाँ पे, ठीक है। कम से कम 150-200 की तादाद में होते लोग बात, ठीक है। और उसके बाद जिसका जहाँ मौका लगा हजारों ईंटें बरसी हमारे पे। लोग मतलब हमारे 5 ना दिए तो उन्होंने 5 पे हमारे पे कार्रवाई कर दी है। उनके 20 ना दे रखे हमें, जिनका हमें पता है, जो हम जिनको हम मतलब पता करके हमने नाम बताया, उनमें से सिर्फ 5 या 6 पे कार्रवाई, मतलब ना उनके नाम एफआईआर हुई या नहीं हुई हमें नहीं पता ही। और हमारे जो थे हमारे पे सब पे कार्रवाई होगी, जिसमें वहाँ रास्ते के लिए बोला था, भाई रास्ता चाहिए हमें। और उन्होंने मारपीट का हमारे पे झूठा केस बना दिया कि हमारे घर में घुस के मारपीट करी, ये करा, मतलब तोड़ फोड़ दिखा रखी है। ऐसा कुछ नहीं होया। मोहल्ले वाले, मार्केट वाले सब पते, किसी से पूछ सकते हो आप, मोहल्ले वाले पीछे है। क्या होया वहाँ मौके पे जो है, मौके पे सिर्फ मुद्दा ये था, हमें रास्ता चाहिए, रास्ते के लिए बोला था। और उसके बाद उनका रोज़ का काम है, कभी उनके मुर्गे, कभी घोड़े, कभी रेड़े, कभी खच्चर, रोज़ का काम है। मतलब कभी औरतों के साथ, मतलब रोज़ का ही है। मतलब ये निकलना, मतलब पुलिस अभी तक संतुष्ट, मतलब कोई कार्रवाई हमारे हिसाब से वो नहीं हुई है संतुष्टि करने वाली, जिससे भी लाराबाजी चल रहा है। मतलब कुछ नहीं हुई हमारे हिसाब से। हमारे पे 5 आदमियों पर कार्रवाई करते हैं, 5 ना दिए, हमारे 5 पे करते हैं। तो हमला कैसे और किया? हम सिर्फ घर के परिवार वाले हैं, जिसमें अदर दूसरा कोई नहीं हमारे साथ। मैं हूँ, छोटा भाई है, और मेरे पापा जी है, और मेरी वाइफ है। सिर्फ घर के 5 मेंबर है, और वो पूरी गली है, घर के 40 है वो, जिससे क्या लड़ाई वो पूरे परिवार के, मतलब एक घर की 40 की आबादी है, पूरी गली, मतलब सारे इन्हीं का गढ़ हो रहा है। सारी मतलब मस्जिद है उनकी, वहाँ से हुआ है सारा, ये वो गढ़ बन रहा है, निकलना दूबर का रखा पक्षों का, हिंदू मुस्लिम का कोई सर झगड़ा हुआ था, तो सर क्या मामला है और उसमें अब तक क्या कार्रवाई की गई? ये इसमें मैं इसको हिंदू मुस्लिम झगड़ा ना कह करके आपस में पड़ोसियों का झगड़ा हुआ था। ये कोई जो डिमांड की तरफ से है, जो ये बच्चे को छोड़ने के लिए गली में जाता है, जो एक तरफ रेड़ा जो कच्छर बुग्गी है वो खड़ी थी और दूसरी तरफ चारपाई खड़ी थी। तो इसने इनको बोला कि भाई बीच में रास्ता निकालने के लिए आप कम से कम एक तरफ कर लो। जो इसी बात को लेके इनका दोनों पक्षों का झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई थी। और इस रिगार्डिंग हमारे को उसी दिन कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। जो एक प्रकाश है जो दिमागी है, और एक मेहंदी है जो मेहंदी हसन है, उनकी तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। जो मैंने वहाँ पर मौके पे सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो दोनों पक्ष ही एक दूसरे को ईंटों वगैरह मार रहे हैं। बाद में तो हमने दोनों पक्षों को पहले हमारे से टाइम लेकर गए कि भाई हमारा पड़ोस का काम है, हम आपस में कंप्रोमाइज़ में, कई सम्मानित व्यक्ति आए तो कंप्रोमाइज़ के लिए टाइम ले गए। उसके बाद मैंने भी प्रयास किया यहाँ पर कंप्रोमाइज़ के लिए दोनों पक्षों को।
चलो किसी कारणवश इनका आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाया। जो इस रिगार्डिंग हमने दोनों ही पक्षों से MLR प्राप्त है और दोनों ही पक्षों से कंप्लेंट प्राप्त है, तो हमने दोनों के खिलाफ ही मुकदमे दर्ज रजिस्टर कर दिए इसमें, जिसमें कि जो मोमडन पक्ष है उनके 15-20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और जो अपना दीवान है उनके 5-6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल शीघ्र इनको गिरफ्तार करेंगे मुकदमे में दोनों पक्षों में। तो सर झगड़े में कोई घायल भी है? झगड़े में जो मोमडन पक्ष है उनकी 2 MLR है और इनकी तरफ से मेरे ख्याल 1 या 2 MLR है, दोनों पक्षों के बराबर है। उसमें उस लड़की को मोमडन को जो यहाँ चोट आई है और हमारे लिए दोनों पक्ष बराबर है, इसमें कोई हिंदू या मुसलमान वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं खुद मौके पे 2-3 बार मैं गया हूँ और दोनों पार्टी को कॉलोनी में शांति बढ़ाने के लिए बोला है और आज कोशिश है हमारी कि आज ही इसमें 5-7-10 लोगों को गिरफ्तार कर लें।